मेरे पीछे ये सीढ़ी है, सीढ़ी बिहार में शिक्षक बनने की। आप भी अगर इस सीढ़ी को चढ़ना चाहते हैं तो इन महीनों के मायने क्या है आपके लिए, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, आइए थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हम दिसंबर तक में टीआरई 3.0 के कंप्लीट रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे और मान के चल रहे थे कि दिसंबर में ही काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन अभी टीआरई 3.0 में वर्ग 11-12 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है और इसी वजह से काउंसलिंग भी आगे पोस्टपोन हो गई है, 16 जनवरी तक काउंसलिंग चलेगी। तो पहले जहां यही दिख रहा था कि हमें नोटिफिकेशन जनवरी एंड में देखने को मिल सकती है, वो अभी तक मिल नहीं पाई है। पहली बात तो रिजल्ट में डिले, उसकी वजह से अभी तक कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियरेंस भी नहीं हुई है। आयोग को अभी तक अपनी रिक्विजिटेड पोस्ट नहीं मिली है, तो पोस्ट रिक्विजिशन का काम भी कहीं ना कहीं जनवरी में होता दिख रहा है। ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट कर लिए हैं, लेकिन काफी छोटा छोटा दिख रहा था। आपकी प्लानिंग आगे की बेहतरीन तरीके से बन जाए टीआरई 4.0 के लिए, उसके लिए थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। आइए, तो कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियरेंस और उससे भी पीछे से शुरू कर लेते हैं। टीआरई 3.0 में वर्ग 11-12 का रिजल्ट कभी भी आजकल में इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग आपको 16 जनवरी तक कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद जनवरी एंड में कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगी और आयोग को पोस्ट रिक्विजिशन का जो उनका कार्यवाही है वो पूरी यहाँ पर होती दिख रही है। तो फिर कहीं ना कहीं आप मान के चलो अर्ली से मिड फरवरी तक आपको अपनी नोटिफिकेशन टीआरई 4.0 की देखने को मिल सकती है। तो टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी फरवरी के महीने में 2025 में। और नोटिफिकेशन निकालते फिर एग्जाम तो झटपट कंडक्ट करवा देते हैं। किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में सबसे बड़ा इशू लॉजिस्टिकल इशू होता है कि सेंटर कहाँ से मिलेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश में भी अभी हम देख रहे हैं कि वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती अप्रैल में, उसके जो एग्जाम्स है अप्रैल में करवाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल आई थिंक एक सूटेबल टाइम रहता है। स्कूल्स का सिस्टम ऐसा रहता है कि उस टाइम एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, है ना, स्कूल कॉलेजों में। वैसे मोस्टली जैसे केंद्रीय विद्यालय के स्कूल ही बनते हैं आपके सेंटर्स, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं सेंटर्स। तो अप्रैल एक बड़ा अच्छा टाइम है एग्जाम कंडक्ट करवाने का। तो इनको भी लग रहा है अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। एग्जाम ये अप्रैल तक कंडक्ट करवा के रिजल्ट मई में करवा देना चाहते हैं। बहुत बड़ी भर्ती है हमारे सामने। टीआरई 1.0 के बाद दूसरी सबसे बड़ी भर्ती आ रही है। 1,38,833 पोस्ट हैं। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। अब तक तो टीचर्स अड्डा के सहारे आपने इतने सारे स्टूडेंट्स ने इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं, रैंक्स लेकर आए हैं, ठीक है। आप में से कोई रह जाए, इसे एक ट्रेन चली है ना, सबको चढ़ जाना चाहिए इसमें। आप में से कोई पीछे रह जाए, ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वर्ग के लिए बिहार में तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की टीआरई 4.0 की, तो हमारे बैचेस को एक बार ज़रूर देखें, बैचेस में ज़रूर जुड़ें। आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करवा के देंगे। किसी भी बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स पे कॉल करने का देखो फ़ायदा भी बहुत है। आपको पर्सनली काउंसलर मिलेगा। वो काउंसलर आपकी कोई एलिजिबिलिटी रिलेटेड इशूज़ हैं उनको भी सॉल्व कर देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की टेंशन रहती है लोगों को। मैंने वैसे इस चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। बाकी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए काउंसलर से बात करके देख लेना अपनी एलिजिबिलिटी। उसके बिहाफ पे आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा वो आपको सजेस्ट कर देंगे। आप उससे अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू करो। आप मान के चल लो, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम अप्रैल मान के चलो, तो आज आप यहाँ पर खड़े हो एंड ऑफ दिसंबर में, आपके पास 4 महीने ही बाकी हैं। 4 महीने में कैसे करेंगे सिलेक्शन वाली तैयारी, वो जो है उसमें हम आपकी पूरी हम मदद कर रहे हैं। बाकी आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट करके यहाँ से भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी हमारी वेबसाइट adda247.com, यहाँ पर जाकर आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कर लो। टीचिंग एग्जाम है आपका, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग एग्जाम है। इसमें आप बिहार शिक्षक भर्ती में किसी भी कैटेगरी में अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि अगर आप अभी बीएस टेट में भी अपीयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बिहार एस्टेट के लिए चाहे अपीयर करना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं, चाहे आप टीचिंग पोस्ट के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं, उन सब की तैयारी एक साथ आपको मिल जाएगी बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार के बीपीएससी के हमारे महापैक में, ठीक है। और बेहतरीन सबसे बात यह है कि इसमें इस वक्त ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रही है, मतलब एक वैलिडिटी के पैसे में आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल जाएंगी। आइए देख लेते हैं कि कितने महीने की वैलिडिटी मिल रही है। कूपन कोड लगा लेना डिस्काउंट के लिए Y542, कूपन कोड लगा लेना बेटा Y542।
और उसके बाद आपको हमारे सभी बैचेस पर मिल रहा है 18 महीने की वैलिडिटी। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। इसका मतलब ये है कि आप भी इससे तैयारी कर सकते हो। आगे आपके घर में कोई और किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, किसी और वर्ग के लिए कर रहा है, कोई हेडमास्टर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बिहार एस्टेट के लिए कर रहा है, सब लोग इस एक पैक से तैयारी कर सकते हैं। 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है मात्र 1900 रुपये में। एप्लीकेशन पे शायद 1800 रुपये का पड़ेगा। बाकी ये है, मेरे इंग्लिश के बैचेस भी लाइव हैं। इंग्लिश में भी अगर आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी है किसी भी वर्ग की, मान लो बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 9वीं 10वीं की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश के कंप्लीट बैच भी हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जनरल पेपर की तैयारी भी करवाई जाएगी, कंसर्न सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। आप सब लोग जानते हैं इस वक्त और किसी भी सब्जेक्ट में एक वो वाला वो फैक्टर, डर खौफ का फैक्टर नहीं है जितना इंग्लिश में बना रहता है, क्योंकि इंग्लिश में लिटरेचर पूछ रहे हैं यूजीसी नेट के बराबर की, और पढ़ाया कभी है नहीं लेकिन अब पूछ रहे हैं उस लेवल के सवाल। उस लेवल के सवाल को टैकल कैसे किया जाए वो आपको एक यूजीसी नेट की फैकल्टी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो मेरा बेनिफिट आपको मिलेगा वहाँ पर कि मैं यूजीसी नेट स्पेशलाइज फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको वो बेनिफिट मटीरियल उस तरीके का दूंगी, क्लासेस में पढ़ाऊंगी उस तरीके से जिससे आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बिहार वाली तैयारी के लिए, यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी के लिए आप इंग्लिश के बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिस्काउंट कूपन कोड सेम रहेगा। ठीक है ना। और बाकी तो ये कि जिन बच्चों ने पास्ट में EMRS DSSB के लिए पढ़ा था वो भी रैंक्स पे सिलेक्शन लेकर बैठे, तो जो स्पेशलाइज मुझसे बिहार के लिए पढ़ने आएंगे उनको सिलेक्शन क्यों नहीं मिलेगा। और फिर से बता रही हूँ, सिलेक्शन वाली ही नहीं, बात यहाँ पर रैंक वाली तैयारी की है। बस यही कहना था आपसे। कोई भी डाउट आपका अगर है अपने एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख देना। जल्द ही जल्द आपके लिए एक FAQ सेशन भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।